जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा होता है, हावरन नाइन ड्रैगन पैलेस में पहुंचने के बाद कैसे उन सभी पिल्स को ढूंढा है और अपने साथ उस जगह से उन सभी पिल्स को कैसे वापस लाया होता है, ये सारी चीजों को उन सभी को बता दिया होता है। जो सुन के ड्रैगन किंग जाओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए हावरन को कहता है, बहुत ही बढ़िया हावरन, तुमने न सिर्फ नाइन ड्रैगन पैलेस के अंदर उन सारे हिडन पैलेस को ढूंढा है, उसके साथ साथ उस जगह से बहुत सारे पिल्स भी लाए हो जो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। उसके बाद मिसेस हांगे को कहता है, ये सभी पिल्स इतना ज्यादा प्रीसियस है कि सभी फोरस एंड ड्रैगन ट्राइब के बीच की फोर्सेस को अफेक्ट कर सकता है। हावरन, तुमने इन सभी पिल्स को यूज करके अपनी कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव करने के बजाय तुमने इन सभी को छुपाना बेहतर समझा है। तुमने बहुत ही समझदारी की बात की थी। ये सुन के हावरन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और अंकल को की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर झाओ मैं उनकी पावर को फिर से रिस्टोर करने के लिए इन पिल के साथ उनकी कोई मदद कर सकता हूँ। जो सुन के उधर ही साइड में हुआ अंकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, कहता है, हावरन क्या तुम मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझ रहे हो? ये बात सच है कि मैं अपनी पावर को खो चुका हूँ, लेकिन इस तरीके से किसी पिल की मदद से अपनी कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव करने की बजाय मैं मरना बेहतर समझूंगा। उसी वक्त ड्रैगन किंग झाओ अंकल को शांत कराते हुए कहता है, को तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हावरन का इसमें कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, वो तो बस तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता था। जो सुन के अंकल को शांत हो जाता है और हावरन को कहता है, हम कल्टीवेटर्स को खुद को कल्टीवेशन की मदद से इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि कोई पिल को अपने बॉडी में ऑब्जर्व करके। और कोई भी शॉर्टकट किसी को भी ग्रो होने में कोई भी मदद नहीं कर सकता है, और एक कल्टीवेटर होने के लिए तुम्हें इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखना होगा। हावरन कहता है, अंकल को मैं आपकी इंस्ट्रक्शन को हमेशा ही अपने जहन में रखूंगा और कभी भी पिल की मदद से कल्टीवेट नहीं करूंगा। उसके बाद ड्रैगन किंग झाओ कहता है, हम इन एंशियन गॉडली एलेक्सर पिल के साथ कुछ भी लापरवाही से नहीं कर सकते। मैं पहले सभी एल्डर के साथ इन सारे पिल्स को सेफली तरीके से ले जाने के बारे में पता लगाने के बाद ही मैं डिसीजन लूंगा कि इन सारी पिल्स के साथ क्या किया जाए। जो सुन के हावरन भी इसके लिए मान जाता है और मिसेस हांगी को नाइन ड्रैगन पैलेस का मैप को लौटाते हुए कहता है, मिसेस झाओ मैंने नाइन ड्रैगन पैलेस के मैप के अंदर और भी ज्यादा बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन को जोड़ चुका हूँ और अभी के लिए मुझे इस मैप का कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज इसे वापस ले ले। मिसेस हांगे भी हावरन से उस मैप को लेने के बाद हावरन को कहता है, हावरन ये हमारे लिए एक बड़ी मदद है जो तुमने इस मैप के अंदर कुछ और भी इंफॉर्मेशन को दिए हो। उसके बाद मिसेस हांगे हावरन को देखते हुए सोच रहा होता है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा होशियार है। उसने अपनी हर एक स्टेप के सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया और काउंट करने के बाद ही हिडन टेलीपोर्टेशन एरिया के स्पॉट के बारे में पता लगाया। और उसने न सिर्फ उस जगह से इतने सारे सीक्रेट ट्रेजर को वापस लाया है, बल्कि उस मौके पर उसने सभी के सामने दिखावा करने के बजाय अपने आप को भी संभाला, जिसके लिए सच में मैं इस लड़के से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। उसके बाद फिर से हावरन से कहता है, रैन अब बहुत ही ज्यादा देर हो रहा है, तुम आज रात भी इस जगह पर रुकने के बारे में क्या सोचते हो? हावरन कहता है, नहीं मुझे आज स्कूल जाना है, मुझे लास्ट बार स्कूल जाए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए कोई अच्छी बात होगी। उसके बाद हावरन उस जगह से उन सभी को बाइबल के जाने लगता है। उधर ही ऊपर की साइड में दिखाया जाता है मिसेस हांगे और मिस्टर झाओ को, जो हावरन को देख रहा होता है। मिसेस हांगे मिस्टर झाओ से कहता है, तुम हावरन के बारे में क्या सोचते हो? मिस्टर झाओ कहता है, हावरन वो एक ब्लेसेड फाइटर है, जब हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे तब के वक्त वो हमारे पास बहुत ही सारे गॉडली एलेक्सर पिल्स को लेके आए। इसके अलावा उसके आसपास बहुत सारे सुपर पावरफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी वो सभी उसके सामने कोई भी परेशानी का कारण नहीं बनते। यही उसकी सबसे बेस्ट टैलेंट है। मिसेस हांगू कहता है, तुमने जो कहा उसे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जी उसके लिए कोई बेहतर चॉइस नहीं है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो लिटिल डाउस जैन को मैनेज भी कर सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को, जो स्कूल में पहुंच चुका होता है और हावरन कैफेटेरिया में बैठा होता है, जिसके सामने मिस्सू बैठा होता है। मिस्सू हावरन को कहता है, तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है तुम एक बार फिर से अपने कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव कर चुकी हो। क्या तुम्हारे साथ नाइन ड्रैगन पैलेस में बहुत ही सरप्राइजिंग जैसा कुछ हुआ था? हावरन कहता है, नहीं, पर एक तरीके का कुछ अनलॉक ओपनिंग हुआ था, लेकिन मैं आपसे इस बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकता। मिस्सू कहता है, मैं इस जगह पर तुमसे कोई सीक्रेट बात पता लगाने के लिए नहीं आया हूँ, ऐसे भी मैं अभी तक उस नाइन ड्रैगन पैलेस के अंदर एक भी बार नहीं गया। हावरन कहता है, तो फिर आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। मिस्सू कहता है, हाँ मुझे पता है उस नाइन ड्रैगन पैलेस के अंदर कैसे जाया जाता है, बस मुझे तुम्हें उस जगह का रास्ता दिखाने की जरूरत है। अगर हम दोनों छुपकर उस नाइन ड्रैगन पैलेस के अंदर चला जाते हैं तो फिर हम दोनों के पास उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगा।
और उस जगह पर हमें जितना भी सारे ट्रेजर मिलेंगे वो सभी ट्रेजर हम दोनों के बीच आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? जो सुन के हावरन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, क्या छुप कर? क्या ऐसा नहीं है कि सभी फोर ओशन एक साथ मिलके ही सिर्फ उस 9 ड्रैगन पैलेस को ओपन कर सकता है? मित्सु कहता है, सच में तुम इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानते हो। 9 ड्रैगन पैलेस एक बार अपेयर होने के बाद 7 दिन तक हिमोनल में रहेगा। और तुम लोगों के बीच जो कंपटीशन हुआ था वो तो तुम लोग उस पैलेस को ढूंढने के लिए एक नेतृत्व किया था। उसके बाद सभी फोर ओशन अपने अपने लोगों को उस जगह पर भेजेंगे सभी ट्रेजर को ढूंढने के लिए। यही उन लोगों की असली पर्पस है। और मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय दे रहा हूँ। ऐसे भी अगर तुम्हें उस जगह पर कोई ट्रेजर मिल भी जाता है तो इसमें स्टेशन का ही फायदा है। ये बोल के मित्सु उस जगह से चला जाता है। उसके बाद हावरन भी कैफेटेरिया से बाहर आ जाता है और रास्ते से चलते हुए जा रहा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है। उसी वक्त हावरन को आसमान में वही 9 ड्रैगन पैलेस को दिखाई देता है। उसके बाद चारों तरफ देखते हुए कहता है, उस पैलेस के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन उस पैलेस को नहीं देख सकता है। उसी वक्त हावरन का फोन बजने लगता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिजी को, जो स्कूल छुट्टी करके बाहर निकलता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसी वक्त हावरन मिजी को आवाज देता है और उसके पास आ जाता है। मिजी हावरन को देख के शर्माते हुए कहता है, मुझे लेने आने के लिए तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं अकेला भी जा सकता हूँ। हावरन कहता है, मैं आज रात के डिनर के लिए तुम्हारे घर जाने के रास्ते में ही था, इसीलिए मैं इस जगह पर आ गया। मिजी हावरन को कहता है, क्या तुम्हें इसमें शर्म नहीं आ रहा है? हावरन जी की सर को छूते हुए कहता है, क्या तुम्हें बुखार है? तुम्हारा चेहरा लाल है। ये सुन के मिजी जल्दी से हावरन के हाथ को झटक देता है और कहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये बोल के उधर से जाने लगता है। उसी वक्त बुखार की वजह से मिजी का सर चकने लगता है। ये देख के हावरन जल्दी से जाके मिजी का हाथ को पकड़ के मिजी को संभाल लेता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी गर्मी से जल रहा है, तुम कैसे कह सकते हो तुम बिल्कुल ठीक हो? जल्दी से आओ और मेरे साथ चलो। ये बोल के हावरन मिजी को गोद में उठा के टैक्सी के पास आ जाता है और थोड़ी देर बाद ही हावरन और मिजी जी के घर पहुंच जाता है। उसके बाद हावरन जी को जी की रूम में लेटा देता है और उसके सर में जलपट्टी कर रहा होता है और उसे कहता है, जल्दी से बताओ तुम्हारे घर की मेडिकल किट किस जगह पर है और तुम ऐसी हालत में हॉस्पिटल कैसे जा सकते हो? उसके बाद दिखा जाता है मिजी को, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, हमारे पास इस तरीके का मेडिकल की चीज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी अपने घर पे मेडिसिन लाते ही नहीं। ये सुन के हावरन सोच रहा होता है, एक ड्रैगन होने के तौर पर वो वायरस से इम्यून होना चाहिए था अगर वो अपने ड्रैगन कोर को नहीं खोया होता। उसके बाद हावरन मिस्सू को कॉल करता है और कहता है, मिस्सू जी बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है, क्या आप अभी जी की मदद करने के लिए इस जगह पर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद मिजी भी बहुत ही बुरी हालत में कहता है, मेरा सर बहुत ही ज्यादा चकरा रहा है, हावरन तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। उसके थोड़ी देर बाद मिस्सू भी उस जगह पर आ जाता है और मिजी की बॉडी को चेक करने के बाद उसे कुछ मेडिसिन पिल खिला देता है। उसके बाद फिर से उसे लेटा देता है और हावरन को अंदर आने को कहता है। जो सुन के जल्दी से हावरन रूम के अंदर आ जाता है और कहता है, जी का हालत अब कैसा है, क्या वो ठीक हो चुका है? मिस्सू हावरन को कहता है, मैं इसे एसेंस रिप्लेनिशमेंट की 2 पिल खिलाई हूँ, लेकिन अभी तक इसकी बुखार नहीं गया है। जो सुन के हावरन मिस्सू के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। फिर मिस्सू हावरन को कहता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इसकी इतना ज्यादा केयर करोगे। हावरन मिस्सू से कहता है, ये आज से पहले कभी भी बीमार नहीं रही और इस टाइम के बाद उसे पता चल जाएगा कि बीमार रहने पर कैसा फील होता है और इसलिए ये फ्यूचर में अपने आप की तलाश करेगी और ठीक रहेगी। उसके बाद हावरन मिजी के पास ही सारी रात बैठा होता है और मिजी की केयर करने लगता है। उसके बाद दिखा जाता है सुबह का सीन, जिस जगह पर मिस्सू मिजी के रूम में मिजी को देखने के लिए आता है, लेकिन मिजी के पास हावरन को देख के कहता है, क्या तुम इसके पास ही पूरी रात थे और इसकी ध्यान रख रहे थे? जो सुन के हावरन हमें जवाब देता है। उसके बाद मिस्सू हावरन को कहता है, क्या तुमने उस बारे में सोचा जो मैंने तुमसे पहले स्कूल में कहा था? हावरन मिस्सू से कहता है, मैं अभी आपको इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे सकता, पहले मैं मिस्टर झा और ओसुबी के साथ डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ। जो सुन के मिस्सू कहता है, 9 ड्रैगन पैलेस फिर से ओपन हुआ है और सभी फोर्सेस इसे कुछ करने के लिए तैयार हो चुका है और ये अभी के लिए स्टेशन सिटी के ऊपर लटका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि पैलेस सिटी को बहुत ही एक्साइटेड करेगा। उसके बाद हावरन मिस्सू से कहता है, मिस्सू आपने कहा कि आप 9 ड्रैगन पैलेस में कैसे एंटर होते हैं उसका रास्ता जानते हैं, क्या ये सच है? मिस्सू हावरन को कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात सच है। असल में सिर्फ मैं ही इसे नहीं जानता हूँ, कई और भी पावरफुल कल्टिवेटर के पास भी 9 ड्रैगन पैलेस के डिफेंस फॉर्मेशन को टेम्पोररी तोड़ने का और उसके अंदर जाने का अपना अपना तरीका है। हावरन कहता है, लेकिन आप अपने साथ ले जाने के लिए मेरे पास ही क्यों आए? मेरा मतलब है आप किसी और को भी तो ले जा सकते हैं। मिस्सू कहता है, अगर तुम जाना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को भी ढूंढ सकता हूँ, बस मुझे उन सब से तुम पर ज्यादा यकीन है। उसके बाद हावरन कहता है, क्या सिर्फ हम दोनों ही उस जगह पर एक साथ जाएंगे? मिस्सू कहता है, जितना कम लोग उतना बेहतर, लेकिन लू फैमिली की ट्विन सिस्टर हमारे साथ जा सकते हैं।
अगर ये नेसेसरी हुआ तो मैं किसी और एक पर्सन को भी ढूंढ सकता हूँ। और अगर हमारे पास 5 लोग होता है तो हम सक्सेस का एक बड़ा हाथ दे सकते हैं। उधर ही साइड में दिखा जाता है मिजी को, जो अपनी आंखें खोल देता है। और आखिर में डिस्क्रिप्शन में मेरा दोस्त का चैनल का लिंक है, उसे भी जरूर सपोर्ट करें। और एपिसोड एंड होता है।